12 नवंबर 2024 मंगलवार को देव प्रबोधिनी एकादशी का पावन पर्व है और इस दिन श्री तुलसी शालिग्राम जी के विवाह की तिथि है और श्यामा शाम के भी विवाह की तिथि है। तो घर में श्यामा शाम विराजमान है जिनके भी, तो उस दिन ठाकुर जी को सेहरा धारण कराना चाहिए, श्री जी को भी दुल्हन वेश श्रृंगार धारण कराना चाहिए, गठजोड़ करना चाहिए। और इस दिन की जो विशेष सेवा है, मंडप बनता है इस दिन, दोपहर में ही मंडप बना ले। कैसे बनाए? गन्ने ला करके 4 गन्ने लाएं और गन्नों को ऊपर से बांध दे कलावे से, नीचे से खुल जाएंगे चारों गन्ने, मंडप हो गया। जहां पर चौक में, आंगन में, जहां उस मंडप को विराजमान करें, वहां पर भीतर हल्दी से, रोली से चौक पूर दे, रंगोली जैसी बना दे। फिर वहां पर अपने, अगर घर में युगल सरकार की सेवा है तो उनको उस मंडप में विराजमान कर दें और फिर तुलसी शालिग्राम जी को विराजमान करें। पहले तुलसी जी दाएं भाग पर रहती हैं और श्री शालिग्राम भगवान बाएं भाग पर रहते हैं। बाद में जब कन्यादान हो जाता है तब फिर तुलसी जी बाएं भाग पर आती हैं। तो तुलसी जी का सुंदर विवाह हो, उनको वस्त्र पहनाए और उनको जो भी श्रृंगार सुंदर रूप में धरा सकते हैं वो श्रृंगार धराएं। शालिग्राम जी का स्नान करके उनको सुंदर रूप में श्रृंगार धारण कराएं, वस्त्र अर्पण करें, तुलसी जी को सब सुहाग का सामान, साड़ी आदि अर्पण करें और फिर गठजोड़ करें, भोग धरे, तिलक करें। उसके बाद में एक छोटे से यज्ञ कुंड में अग्नि जोड़ ले और अग्नि जोड़ करके अपने ही जो गुरु मंत्र हैं, श्री उपदेश मंत्र, महामंत्र, गोपाल मंत्र, राधा मंत्र, उनसे आहुति दे। 16 आहुति निताई गौराधेश्याम नाम से दे, 16 आहुति महामंत्र से दे, 18 आहुति गोपाल मंत्र से दे, 27 आहुति राधा मंत्र से दे। वो छोटा सा यज्ञ हो गया। उसके बाद गठजोड़ करके तुलसी शालिग्राम जी को परिक्रमा कराए, भावरी कराए। पहले 4 परिक्रमा में शालिग्राम जी आगे रहेंगे, तुलसी जी पीछे रहेंगी, बाकी 3 में तुलसी जी आगे रहेंगी, शालिग्राम जी पीछे रहेंगे। और जब भावरी हो जाए तब फिर तुलसी जी बाएं भाग पर आ जाएंगी और शालिग्राम जी दाहिने भाग पर आ जाएंगे। फिर उस मंडप में प्रिया प्रीतम भी विराजमान हो, तुलसी शालिग्राम जी विराजमान हो। चारों जो खंबे हैं मंडप के, वहां दीपक जोड़ दे और रात्रि भर ठाकुर जी ऐसे ही विराजते हैं, शयन नहीं होता। भावना होती है कि प्रभु मंडप में विराज रहे हैं, भांडीर वन में विराज रहे हैं। और फिर स्वयं भी जितना संभव हो जागने का प्रयास करें। हम मानो 3-4 लोग हैं, सब लोग एक साथ नहीं जा सकते तो ड्यूटी बांध लें, इतने बजे तक हम जागेंगे, इतने बजे तक हम जागेंगे। इस दिन रात को मंत्र जब भी हो सकता है कीर्तन करे, पाठ करे, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करे, तुलसी जी की स्तुति गाए, कीर्तन करे, नाम करे, रात भर जागे। और फिर सवेरे फिर तुलसी जी को यदि किन्हीं को दान करना है तो दान कर सकते हैं अथवा अपने आंगन में भी विराजमान कर सकते हैं। जिन बेटियों के विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी विवाह का योग जागृत करने का ये बड़ा सुंदर समय होता है। वो इसी प्रकार तुलसी जी का विवाह करें और स्वयं भी नए वस्त्र पहने। माने जिस बेटी का विवाह नहीं हो रहा है वो नई साड़ी पहने, नया श्रृंगार का सामान पहने और मंडप में तुलसी शालिग्राम जी जैसा बताया उनको विराजमान करके उनकी 108 बार परिक्रमा करे। कात्यायनी महामाय महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कृते नमः, ये मंत्र बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करे और रात्रि भर जागे। इस मंत्र का जप करे। जो अपने वैष्णव उपयोगी ग्रंथ है उसमें रुक्मणी पत्रिका का पाठ है, उस रुक्मणी पत्रिका का 108 बार पाठ करे तो विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा हो किसी कन्या के तो वो निर्मूल होती है और मन के अनुरूप योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो ये लौकिक फल भी है और पारलौकिक फल तो राधा माधव की भक्ति है ही। तो सभी लोग देव प्रबोधिनी एकादशी पर तो श्री शालिग्राम जी का अवश्य उत्सव मनाएं, यथासंभव जागरण करें। वृंदावन में तो उत्सव होगा, आप वृंदावन आ सकते हैं, वृंदावन में खूब दिव्य रूप में उत्सव होगा तो उस उत्सव में सम्मिलित होइए। उसका प्रसारण भी यूट्यूब चैनल पर आएगा। आश्रम पर भी तुलसी जी का कन्यादान होगा तो उस उत्सव से भी जुड़ सकते हैं और अपने घर पर भी उत्सव आप मना सकते हैं। उस दिन भी दीपावली मानी जाती है। जब हम लोग 1 नवंबर को दीपावली मनाई तो देव सोए हुए थे, देवताओं ने नहीं मनाई दिवाली, देवताओं ने तो देव प्रबोधिनी वाले दिन दीपावली मनाई। तो इस दिन भी सब लोगों को दीपक जोड़ने चाहिए। देव